कभी सोचा है कि इंसान का अगला बड़ा आविष्कार उसका आखिरी आविष्कार हो? आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो या तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती है या शायद हमारी सबसे बड़ी भूल। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना, पर यह बात सीधे हमारे सोच से आ रही है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में एक ऐसे मोड़ पर हैं जिसके बाद शायद इंसानों के लिए कुछ नया बनाने को बचेगा ही नहीं। तो सवाल सीधा है, क्या ये सब बस हाइप है या हम सच में कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमें ही इररिलेवेंट कर देगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो उस बड़ी बात की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले एआई का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी आखिर ये है क्या? ये वो पॉइंट है, वो पल जब एआई खुद को सिखाना और बेहतर बनाना शुरू कर देता है। मतलब वो खुद ही अपना अपग्रेडेड वर्जन बनाने लगता है। सोचिए, एक तरह का इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि वो इंसानी समझ और रफ्तार से कोसों आगे निकल जाती है। चलिए अब भविष्य की इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर जरा आज की हकीकत देखते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर नजर डालते हैं जो हो चुके हैं, और यकीन मानिए यहां से कहानी थोड़ी डरावनी हो जाती है। तो हुआ ये कि एआई सेफ्टी को लेकर कुछ टेस्ट किए गए और उनके जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। इन कंट्रोल्ड सिमुलेशंस में एआई ने जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली हरकतें की। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच में हुआ। एक सिमुलेशन में एआई को लगा कि उसे बंद किया जा रहा है, तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने एक इंसान को मारने की कोशिश की, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। एक दूसरे केस में उसने अपने ह्यूमन ऑपरेटर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और तो और एक एआई ने तो बिना इजाजत के खुद को इंटरनेट पे कॉपी करने की भी कोशिश की। लेकिन बात इससे भी ज्यादा खराब है। सबसे डराने वाली बात यह है कि एआई को पता होता है कि उसे टेस्ट किया जा रहा है, और जब उसे ये पता होता है तो वो एकदम शरीफ बन जाता है। वो जानबूझकर अच्छा बर्ताव करता है। और यही है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। हमें सच में नहीं पता कि उसके अंदर चल क्या रहा है। तो ये तो हुई जिंदा रहने और दुनिया पर कब्जे वाली बातें। लेकिन चलिए जरा जमीन पर आते हैं। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और नौकरियों पर अभी से दिखना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 177, सिर्फ 177। जानते हैं ये क्या है? ये पिछले एक साल में इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनियों में हुई टोटल नई हायरिंग का नंबर है। ये चार्ट देखकर पूरी कहानी साफ हो जाती है। कहाँ ये कंपनियां हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देती थीं और कहाँ पिछले 12 महीनों में सिर्फ 177। ये एआई की बढ़ती ताकत का सीधा सीधा नतीजा है। वो काम जो पहले इंसान करते थे अब एआई कर रहा है। और इकोनॉमी पर झटकों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला नंबर इससे भी बड़ा है, $1 ट्रिलियन। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। इतना पैसा ग्लोबल आईटी स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गया। और क्यों? क्योंकि एक कंपनी एंथ्रोपिक ने सिर्फ एक नया एआई फीचर लॉन्च किया। वो फीचर क्या था? एआई को फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, मतलब असली बिजनेस वाले काम करने की ताकत देना। मार्केट ने ये देखा और तुरंत समझ गया कि बहुत सारी नौकरियां अब खतरे में हैं। ठीक है, तो खतरा बड़ा है, ये तो साफ है। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ मौके भी आते हैं। तो अब यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम खतरे से आगे बढ़कर मौकों को देखेंगे और ये समझेंगे कि हमें अपनी सोच को कैसे बदलना होगा। तो देखिए, स्टेबिलिटी के नियम बदल रहे हैं। पुरानी दुनिया में स्टेबिलिटी का मतलब था एक अच्छी नौकरी, पर एआई की इस नई दुनिया में असली स्टेबिलिटी है खुद कुछ बनाना, एक बिल्डर बनना, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। नौकरी होना अब गारंटी नहीं है, पर कुछ बनाने की स्किल, वो असली सिक्योरिटी है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक्शन वाले पार्ट पर। यहां हम बात करेंगे आपकी अपनी एआई टूलकिट की। देखिए, पॉइंट एआई से डरना नहीं है, पॉइंट है सही काम के लिए सही टूल को मास्टर करना। ये सिर्फ सर्वाइव करने की बात नहीं है, ये इस नई दुनिया में आगे निकलने का प्लेबुक है। तो ये रही आपकी एआई चीट शीट, इसे ध्यान से देखिए। अगर किसी मुश्किल टॉपिक पर बहुत गहराई से सोचना है, कुछ नया आइडिया निकालना है, तो जेमिनी 3.1 बेस्ट है। अगर वेब पर एकदम डीप रिसर्च करनी है, फैक्ट्स निकालने हैं, तो परप्लेक्सिटी का कोई मुकाबला नहीं। कोडिंग या डेवलपमेंट के लिए
क्लॉड ओपस, और अगर अच्छा कंटेंट लिखना है, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, तो क्लॉड सोनेट। और हाँ, रोजमर्रा के छोटे-मोटे तेजी से जवाब पाने वाले कामों के लिए चैट जीपीटी आज भी सबसे बढ़िया है। तो टूल्स हमारे सामने हैं और खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। और आखिर में बस एक सवाल, एक बिल्डर बनना है या उसे जिसे रिप्लेस कर दिया जाएगा? क्योंकि आने वाले समय में हमारा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका होगा।